नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विमल और आज हम बैच स्क्रिप्टिंग का फॉर लूप सीखने वाले हैं। तो इस प्रकार अब हम आज खोलते हैं और देखते हैं कि फॉर लूप में क्या होता है। बैच स्क्रिप्टिंग में सबसे पहले शिबांग लाइन लिखनी पड़ती है, बिन बैश ये लिखनी ही पड़ती है। ये हम कैसे चेक करते हैं, ये हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें मान लो चेक करना हो कि शिबांग लाइन में क्या लिखना पड़ेगा, तो विच बैश। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे बिन बैश में शेल स्क्रिप्टिंग का बैश इंटरप्रेटर है, तो हमें हैश एक्सक्लेमेशन बिन बैश लिखना पड़ता है फर्स्ट लाइन, तभी हमारी स्क्रिप्ट चलती है। तो इसमें हम इसको कमेंट भी देखते हैं, शायद आगे से कर सकते होंगे पर। तो दूसरा है कि हम क्या सीखने वाले हैं आज, ब्रेस एक्सपेंशन। ब्रेस किसको कहते हैं? ब्रेस कहते हैं करली ब्रेस को। जैसे ब्रेस किसको कहते हैं? ब्रेस करली ब्रेस को कहते हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि फॉर वी वेरिएबल है, मान लो कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसको हम ABC में, पहले तो हम ये देखते हैं कि सिंपल हम मान लो हम डाल देते हैं। सपोज़ करो कि हम इसमें कमेंट कर देते हैं आई और यहाँ पे हम कमेंट लिख देते हैं। तो ये लाइन क्या बन गई, फॉर वी इन ABC। तो ये कहाँ तक चलती, तो हम देखते हैं ये एक ही वेरिएबल होता और यहाँ पे हम क्लियर करते हैं, इसको चलाते हैं सेम स्क्रिप्ट को। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या प्रिंट होएगा। तो डॉट, इसको पहले से ही इसका CH मोड चेंज कर रखा है, +X कर रखा है। अगर नहीं भी कर रखा हो तो ऐसे करना होता है, इधर देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमें किसी भी स्क्रिप्ट का +X करना होता है एग्जीक्यूटेबल, तो और शिफ्ट को CH मोड +X, शिफ्ट कंट्रोल C, शिफ्ट कंट्रोल V, और यहाँ पे हम कोई इस वाली विंडो में जाके शिफ्ट कंट्रोल C और इधर भी कर लेंगे शिफ्ट कंट्रोल V। तो इसका CH मोड चेंज हो गया। CH मोड, इसके बाद हमें इसको रन करना होता है। तो हम देखेंगे केवल ABC प्रिंट हुआ है। पर मान लो अगर हम यहीं पे और भी लिख देते हैं ABC के बाद में A और कोई वेरिएबल DEF GHI, तो फॉर लूप क्या है, इन सब को लेते हुए एक एक बार प्रिंट करेगा। फिर से इन्हें करते हैं, क्लियर भी कर देते हैं, क्लियर करके फिर सेमीकोलन के बाद में वो दूसरी कमांड चलती है। तो हमने देखा कि ABC DEF GHI आ गया। पर अब मान लो कि हमारे पास ऐसे लिखने की बजाय हम एक ब्रेस एक्सपेंशन भी यूज़ कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो काम आए। तो हम देखते हैं कैसे होएगा। ये हम हटा देते हैं सब कुछ और ये, तो अब हम देखेंगे कि ब्रेस एक्सपेंशन होएगा। ABC तो सब में कॉमन रहेगा और 1 2 और ये वाली स्ट्रिंग 3 to 7 हेलो और $KVZ तो डिफाइंड ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखते हैं क्या होता है इससे। अब इसको W करते हैं और एक एक करके समझते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो सबसे पहले तो हुआ ABC के साथ 1 अटैच हुआ तो ABC 1 प्रिंट हो गया। ABC के साथ 2 अटैच हुआ तो 2 प्रिंट हो गया। ये वाला तीसरा आर्ग्यूमेंट अटैच हुआ तो ये सारा स्ट्रिंग बन गई है। फिर ABC हेलो बन गई। फिर $KVZ एक्सपेंड होता है, वेरिएबल एक्सपेंशन बोलते हैं इसे। तो $KVZ की अभी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो $KVZ ब्लैंक है, तो इसकी वैल्यू के साथ जब ABC को अटैच किया तो ABC ही रह गया। लेकिन एक और कंस्ट्रक्ट होता है कि जब कोई वेरिएबल ब्लैंक होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम उसको KVZ जो वैल्यू, मतलब जो भी हम वैल्यू दें, मान लो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम ये देते, सपोज़ करो कि हम इधर कोई वैल्यू देते हैं, सपोज़ करो इसको X करते हैं, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं इसे हम। जैसे मान लो उसको हम देते हैं एवरग्रीन, इसको हम मान लो देते हैं। अब अगर हम इसको ये वैल्यू दे देते हैं तो क्या होएगा, KVZ को ये वाली वैल्यू असाइन हो गई और फिर KVZ को ये असाइन होने के बाद ये इसको ABC को भी मिल गई, क्योंकि ये ABC कलेक्ट कर रहा है सर एक एक करके वैल्यू। तो इक्वल टू करली ब्रेस के अंदर क्या करता है, राइट साइड की वैल्यू को लेफ़्ट साइड के वेरिएबल के अंदर देता है कि अगर वो एक्सपेंड हो, अगर वो अनडिफाइंड हो, अनसेट हो तो देता है, वरना नहीं देता। तो उसको KVZ को वेरिएबल को ऐड दे दिया। फिर से एक बार देख ही लेते हैं इसको प्रिंट करके, डिस्कस करने से अच्छा। तो अब हम देखेंगे कि उसने क्या दे दिया,
सबसे पहले ABC 1 2 3 ये सब कुछ ABC 1 ABC 2 ABC 3 7 हेलो, और KVZ की अभी कोई वैल्यू नहीं है तो इसने ऐड और दूसरी बार इसने असाइन कर दिया, और तीसरी बार इसको वैल्यू मिल चुकी है तो उस केस में भी इसने ABCADHT टाइप कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि इसमें भी थोड़ा सा और सीख लेते हैं। जैसे मान लो कि हम ऐसे कर देते हैं कि इसको डिफ़ाइन कर देते हैं KVZ को, KVZ इक्वल टू मान लो हम दे देते हैं कविजल। अब हम सेव कर लेते हैं इसको और इसको चलाते हैं, तो इस बार देखना ये चीज़ अब इस चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि KVZ की वैल्यू पहले से ही असाइन है। तो इस बार देखते हैं क्या क्या वैल्यूज़ प्रिंट होती है। तो इस बार हम देखेंगे कि ABC 1 2 3 तो वैसे ही प्रिंट हो गए 7 हेलो, और KVZ की क्या वैल्यू हो गई, KVZ की क्योंकि डिफाइंड है तो कविजल प्रिंट हो गई है। और इस बार ऐड है तो इसको असाइन नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी KVZ की वैल्यू है, KVZ की वैल्यू वही वाली पुरानी वाली काम ली जाएगी, और तीसरी बारी में भी वही KVZ की वैल्यू छप जाएगी। और अब हम दूसरी एक और चीज़ सीखते हैं। अब हम इसी को लेते हैं, मान लो वो सपोज़ करो कि हम वहाँ पे अनसेट भी कर सकते हैं हम KVZ को, ऐसी बात नहीं है। अब हमने इसको डिफ़ाइन किया था तो इसी वेरिएबल को हम अनसेट कर देते हैं, और फिर हम दूसरी चीज़ें सीखते हैं। जैसे मान लो V2 सीखते हैं कि V2 वेरिएबल क्या होता है, V2 वेरिएबल कैसे डिफाइंड होता है। तो कोई भी वेरिएबल मतलब डॉलर KVZ जो डिफाइंड नहीं है, तो सबसे पहले हम एक और कंस्ट्रक्ट सीखते हैं माइनस। तो माइनस क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है तो इसको कोई नई वैल्यू मिले, नई वैल्यू 1। तो अब क्या होएगा, अब हम देखते हैं क्या होता है इससे, और इसको प्रिंट करते हैं printf V2 डॉलर करली ब्रेस V2। लिख देते हैं कि V2 इस न्यू लाइन से नई लाइन छपेगी, और इसको सेव कर देते हैं और फिर देखते हैं, फिर इसको अब हम चलाते हैं। तो अब हमने क्या देखा कि ABC था जो वो 1 के साथ प्रिंट हुआ, 2 के साथ 3, ये सब चीज़ें तो हो गई। लास्ट में हम ये देखते हैं कि KVZ को अनसेट कर दिया था तो KVZ को अब इस टाइम अनसेट है, 9th लाइन पर ये अनसेट है, 9th लाइन पर अनसेट है, तो KVZ को माइनस लिखने से वो वैल्यू असाइन हो जाता है। असाइन हो गया, असाइन KVZ को असाइन नहीं होता इसमें, क्योंकि केवल वो माइनस के केस में नहीं होता, इक्वल टू के केस में होता है। तो KVZ तो ब्लैंक ही रहा, लेकिन V2 क्या बन गया, ये वाली वैल्यू बन गई, नई वैल्यू 1। तो V2 इज़ नई 1। वो ही मान लो मैं चाहता हूँ एक बार एक और चीज़ चाहता हूँ, मान लो इसमें एक माइनस और इक्वल टू से भी फ़र्क सीखते हैं। जैसे सपोज़ करो कि हम यहाँ टाइप करवाते हैं KVZ इज़ डॉलर KVZ न्यू लाइन। तो अब ये भी देखते हैं कि इसमें ये दोनों वैल्यूज कितनी छपती हैं। तो KVZ क्या हुआ, ब्लैंक छपा, क्योंकि माइनस से KVZ को असाइन नहीं होती, केवल ये वाली वैल्यू इसको असाइन होती है इन केस KVZ अनडिफाइंड हो। तो इन केस KVZ अनडिफाइंड हो, सपोज़ करो इधर ही मैं इसको इधर जाता हूँ और मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ।